पंजाब के कपूरथला में बेअदबी के नाम पर जिस तरह से एक मानसिक रूप से बीमार शख्स के साथ बर्बरता दिखाई गई, उसके बाद एक तरफ तो उन लोगों का चेहरा सामने आया जो धर्म के नाम पर अमानवीय व्यवहार करते हैं, दूसरी तरफ पंजाब पुलिस का एक ऐसा चेहरा सामने आया जो सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर जब कानून के रखवाले ही इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे तो फिर क्या होगा। दरअसल निज़ामपुर मोड़ गुरुद्वारे के बिल्कुल ठीक सामने एक पुलिस चौकी है और उस शख्स को जब पकड़ा गया तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब पुलिस ने की जिसमें आईजी और एसएसपी दोनों शामिल थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक के बाद एक लगातार 7 से 8 बार फोन आए जिसे आईजी अटेंड कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने अपना बयान बदल दिया। कपूरथला केस में पुलिस ने पहले कहा कि हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है और उसके बाद जब फ़ोन लगातार आते रहे, जो कि बेसिकली फ़ोन नहीं था, ऊपर से आने वाला प्रेशर था, उस प्रेशर के बाद उन्होंने कहा कि कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है। ये तो साफ है कि ये राजनीतिक साजिश है जिस तरह से पंजाब को जलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सोचने वाली बात यह है कि क्या पंजाब के धार्मिक स्थानों पर अब लोकतंत्र का राज नहीं चलेगा? क्या 295A जो धारा बनाई गई है जिसमें 3 साल की सज़ा का प्रावधान है, क्या उसको और मजबूत नहीं बनाया जा सकता? इस पर बहुत सारे तथ्य हैं जिन पर विचार करने की ज़रूरत है, लेकिन एक यही सोल्यूशन बचता है कि अगर किसी के ऊपर आपको शक भी होता है बेअदबी का, तो आप उसकी जान ले लेते हैं और उसके बाद पुलिस पर इतना प्रेशर आ जाता है कि पुलिस चाह कर भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस जानती है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई करेगी तो ऊपर बैठे राजनेताओं को जवाब देना पड़ेगा। चुनाव का माहौल है और चुनाव का इस बार बेसिक और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है धार्मिक बेअदबी। बेअदबी पर चुनाव जीता भी जाएगा और हारा भी जाएगा, लेकिन इसी बीच कुछ निर्दोष लोग अपनी जान गंवा देंगे। लेकिन उनका जिम्मेदार कौन होगा? कपूरथला में जिस शख्स का वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो से अब ये साफ हो चुका है और कोई गुंजाइश नहीं रह जाती इस बात को समझने में कि शख्स की हालत जो है मानसिक तौर पर ठीक नहीं थी। ऐसे में भूख लगने पर अगर वो गुरुद्वारे में दाखिल हो जाता है और लोगों को शक हो जाता है कि ये बेअदबी करने आया था, तो फिर उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। हालांकि हैरान करने वाली बात यह भी है कि जो 8 घंटे का लाइव वीडियो फेसबुक पर डाला गया है उसमें उस शख्स ने एक बार भी नहीं कहा कि वो बेअदबी करने की मंशा से आया है। एक बार भी उसने सही कोई भी बात का जवाब नहीं दिया। वो जिस तरह से बात कर रहा है साफ जाहिर होता है कि वो मानसिक तौर पर अस्थिर है। जिस पाकिस्तान की हम निंदा कर रहे हैं और बार बार बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में एक श्रीलंकाई युवक की हत्या कर दी गई, उसकी बर्बरता के बाद 100 लोग अरेस्ट हुए थे, लेकिन यहाँ पर एक भी शख्स गिरफ्तार नहीं किया गया है। सवाल बहुत से हैं, जवाब नहीं है। पूरे मामले में आपकी आ रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।